एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, यशपाल बेवरेज जी ने, कि परमहंस का वास्तविक अर्थ क्या है, कृपया इस पर एक वीडियो बनाएं। तो परमहंस शब्द जो होता है अध्यात्म में, उनके लिए प्रयोग में लाया जाता है जो एक तरह से परमानंद को उपलब्ध हो गए होते हैं, यानी एक तरह से मुक्त हो गए होते हैं। सिद्ध पुरुष कहो, आत्मज्ञानी जन कहो, एनलाइटेंड कहो। और यह शब्द हंस का विस्तार है, हंस पक्षी का नाम इसमें जोड़ा गया कहो। और हंस पक्षी में जो होते हैं एक तरह से कुछ अद्भुत और अलग से ही गुण होते हैं जो एक तरह से और पक्षियों में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि वो सफ़ेद रंग में है और सफ़ेद सुंदर पक्षी है। दूसरा के वो पृथ्वी पर भी चल सकता है और पानी पर भी तैर सकता है और आकाश में भी उड़ सकता है। और फिर एक और आगे की बात है, चौथी उसका गुण कि वो सार सार को ग्रहण कर लेता है और असार असार को छोड़ देता है, यानी एक तरह से बहुत बुद्धिमान पक्षी है। यानी उसके गुण बुद्ध पुरुषों से एक तरह से काफ़ी गुण बाहर से मैच होते हैं। और यहाँ तक भी सुना जाता है कि वो दूध में से दूध को निकाल लेता है, पानी को छोड़ देता है। और पांचवा ये भी कि ये पक्षी संख्या में बहुत कम पाए जाते हैं और कुछ खास स्थानों पर एक तरह से कहो प्रकृति में पाए जाते हैं। और कबीरदास जी का भी एक दोहा है हंस से जुड़ा हुआ, यानी हंस को भी उन्होंने एक तरह से एनलाइटेंड लोगों से ही जोड़ा है अपने दोहे के माध्यम से। दोनों में कुछ समानताएं बताई हैं। और उनका दोहा है कि सिंहों के लहंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, हीरो की बोरी नहीं, साधु नहीं जमात। और यहाँ कबीर जी एक तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं संक्षेप में कि कीमती चीज़ें बहुतायत में नहीं मिला करती हैं प्रकृति में, वो थोड़ी ही होती हैं। और फिर वो उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कि शहरों के जो शेर होते हैं उनके बहुत बड़े लहंडे नहीं, लंबी लाइनें नहीं होती। लहंडा शब्द गाँव में पशुओं सा है। पहले पशु बहुत इकट्ठे होते थे, बाहर जाते थे जंगल में चरने के लिए, शाम को आते थे, बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लहंडे होते थे। अब तो वो होते नहीं, हमने बहुत देखे उनको। शाम को बड़ी बड़ी लंबी लाइनें आती थी तो उनको लहंडे कहते थे। तो शेरों का बता रहे पहला उदाहरण कि शेर जो है वो बहुत लंबी लाइनों में नहीं चलते, मुश्किल से ही 5-4 ही मिलते हैं, 2-4 ही। ऐसे ही फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि हंसों की भी लाइनें नहीं उड़ती, कि भाई बहुत लंबी लंबी बुगलों की तरह लाइनें उड़ रही हैं, उनके भी बस 2 या 3 उड़ते हैं हंस। तीसरे नंबर पर जो बात करते हैं वो है कि हीरो की। हीरे कभी बोरियों में भरकर नहीं ढोए जाते, वो भी थोड़े ही होते हैं, थोड़े ही उपयोग में लाए जाते हैं। और फिर वो बाद में लास्ट में कहते हैं कि ठीक ऐसे ही असली साधु भी थोक में नहीं मिलते कहीं, जमात नहीं कि पूरी लाइन जा रही है असली साधुओं की, वो बहुत थोड़े होते हैं, कोई का दुक्का ही मिलता है कभी कभार कहीं। ये उन्होंने एक तरह से असली साधु को हंस से जोड़ा है। तो ये जो परमहंस चलता है शब्द अध्यात्म में एक तरह से, इसमें परम का अर्थ होता है मन के परे का, मन के पार वाली चीज़। इसको जैसे कई शब्द चलते हैं, परमानंद, परम पिता, परम सिद्ध, और बहुत शब्द हैं इस तरह के। यानी परम का मतलब संक्षेप में कहो तो अंतिम, लास्ट, किसी भी चीज़ का लास्ट, शिखर। तो परमहंस का अर्थ है एक तरह से उस व्यक्ति के लिए उपयोग में आता है कि जो हंस के भी सभी गुण रखता है और मन के पार के जगत से भी परिचित है, वहाँ भी उसका आना जाना है। हंस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया फिर, और किसी से क्यों नहीं जोड़ा, और उदाहरण कोई और क्यों नहीं दिए? क्योंकि हंस एक बड़ा सामान्यतः दिखाई देने वाला पक्षी है, सुंदर है, एक ठोस चीज़ है, सभी उसको जानते हैं, परिचित हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन परमहंस वाली योग्यता जो है, यदि व्यक्ति में वो योग्यताएं हैं तो व्यक्ति है, वो कोई उसकी तरह से बाहर से होगा नहीं, वही योग्यताएं उसमें अंदर है, उनको हम सीधे सीधे नहीं पहचान सकते, ना उनको समझ सकते हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं। तो उसके लिए फिर स्वयं भी कुछ विकसित होना होता है, तभी पहचान होती है सच में। यानी मोटे शब्दों में कहें तो हीरे को एक तरह से पहचानने के लिए जौहरी की योग्यता अनिवार्य होती है। ठीक ऐसे ही अध्यात्म में भी है। अगर आप
किसी को असली को समझ रहे हैं तो कुछ न कुछ आपको भी विकसित होना पड़ेगा, वरना तो आप किसी भी चीज़ से उसकी प्रभावित होकर भी आप उसके पीछे लग सकते हो, किसी को भी। दूसरी बात है कि हंस की तरह ही जो बुद्ध पुरुष है उसमें भी तीनों गुण हैं, तीनों से वो संपन्न है। हंस की तरह वो पृथ्वी पर भी चलता है। पृथ्वी यहाँ शरीर का एक तरह से वो है सिंबल, यानी शरीर का भी सभी चीज़ों का शरीर के उपयोग कर सकता है। और फिर हंस की तरह जैसे हंस पानी पर तैरता है, ऐसे ही परमहंस जो है मन पर तैर सकता है, यानी मन का मालिक है, मन पर उसका राज है। और मन भी पानी से तुलना की गई क्योंकि मन भी पानी की तरह बहता रहता है, चंचल है। ज़रा सा इधर उधर कुछ ऊंचा नीचा भी और वो बह निकला हो तो चलता ही रहता है, चंचल है। तो उसकी उपमा पानी से है। शरीर की जो है एक तरह से वो पृथ्वी से है। तीसरा के हंस की तरह ही चेतना के आकाश में उड़ सकता है परमहंस। और चेतना को अध्यात्म में आकाश तत्व भी कहा जाता है। सही शब्द यही है चेतना के लिए, और सारे शब्द तो समझाने के हैं। वो आकाश तत्व है, जबकि ऊर्जा का भी उपयोग होता है, और जबकि सच में ऊर्जा नहीं है। वो ठीक है, ऊर्जा का उनका बहुत गहरा संबंध है, वो एक अलग बातें हैं। तो ये तीनों गुण हंस से मिलते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो मन के पार चला गया है उसको परमहंस कहा जाता है। और सामान्य जीवन में तो एक तरह से सामान्य मनुष्य तो एक तरह से शरीर पर ही अपना जीवन पूरा कर देते हैं। कोई कोई मन के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, वरना ज़्यादातर शरीर पर रहते हैं। बहुत थोड़े से लोग मन के बारे में जानते हैं, और चेतना के बारे में तो सच में जानता है कोई बहुत मुश्किल से ही, कोई बिरला ही एक तरह से इस उसमें कहो, फील्ड में कहो, चेतना के जगत में कहो, बड़ी मुश्किल से कोई विकसित होता है। और अध्यात्म का मामला वैसे भी मोटा मोटा संसारिक मामलों से एक तरह से उलट ही होता है, क्योंकि संसार में किसी की पहचान कहो, मूल्यांकन कहो, इस बात से की जाती है कि भाई उसके पास धन कितना है, पद कितना है, जनशक्ति कहो, उसके पास कितने कितने लोग उसको, आजकल की भाषा में कहें कितने उसके फॉलोवर्स हैं। जबकि अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में पहचान इस बात से होती है कि वो व्यक्ति कितना आत्म केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, होश से भरा है। और सीधे शब्दों में अगर और भी ज़्यादा कहें, संक्षेप में कोई परिभाषा बनाए, तो संसार में आपकी पहचान इस बात से होती है कि आपके पास क्या है, और अध्यात्म में इस बात से होता है कि आप स्वयं क्या हैं। पास का कोई मतलब नहीं होता है, पास में क्या है या नहीं है। और यही एक सही परिभाषा है सच में। हालांकि आधुनिक युग में तो आप सब भी देखते हैं कि भाई अध्यात्म में भी सांसारिक चीज़ें ही, यानी फॉलोवर्स कहो, इंफ्रास्ट्रक्चर कहो, ताम झाम, ये सारी चीज़ें ही एक तरह से पहचान बन गई हैं, क्योंकि लोग उतनी उस तक समझ नहीं सकते, चीज़ों को जानते नहीं, ऊपर ऊपर ही चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, भीड़ से ही प्रभावित होते हैं। जबकि सच्चे अध्यात्म में तो सच में मालिक के विकास पर कार्य किया जाता है, उसी की वैल्यू है, न कि उस पर की जो उसके पास होता है, या फिर उन चीज़ों का भी कोई महत्व नहीं जो उसके लिए होती हैं, उसके शरीर के लिए कहो, उसके यूज के लिए कहो। यहाँ पर तो सच्चे अध्यात्म में सिर्फ केंद्रीकरण का महत्व है, जो कि एक अस्थायी चीज़ है, शाश्वत चीज़ है, केंद्र है। हमारा केंद्र भी, जीवन का केंद्र भी, केंद्र असली बात है, केंद्रीकरण असली बात है। और एक केंद्र के चारों तरफ परिधियाँ तो कितनी बनाई जा सकती हैं, कहीं तक कितनी बना लो, परिधियाँ बदलती भी रहती हैं, छोटी बड़ी भी होती रहती हैं, लेकिन केंद्र केंद्र है। और परिधि का दूसरा गुण है हमेशा बदलती रहती है, वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। परिधि की अस्थिरता जो है एक तरह से अधिकतम लोगों को जीवन की दिखाई ही नहीं देती। और रोज़ देखो हमारे जीवन में क्या कौन कौन सी चीज़ें कितनी चल रही, कुछ आज सही है वही कल गलत हो जाएंगी, जो आज शत्रु है कल मित्र हो जाएगा, जो आज प्यारा है वो विरोधी हो जाएगा। ये सब परिधि की तो हैं हमारे जीवन की, यहाँ सब बदल रहा है। तो केंद्र की तलाश में वही व्यक्ति निकलता है जिसको सच में इस परिधि की अस्थिरता का एक तरह से पता लग जाता है। और इस परिधि का ही दूसरा नाम एक तरह से कहो मन है। और केंद्रित होना चेतना में होना है, और चेतना का केंद्रीकरण होती है, मालिकियत पैदा होती है। अभी हम मालिक नहीं हैं, बहुत लोग हमारे मालिक हैं, दूसरे लोग मालिक हैं, परिस्थितियां मालिक हैं, हमारा मन मालिक है। कोई भी हमको चला सकता है जब चाहे,
प्रशंसा कर दो तो चल गए, कुछ वैसे शब्द कह दो तो चल गए, लोभ दे दो तो चल गए, कुछ भी कर दो, हम दूसरे में कहीं से बहुत मालिक है हमारे को, कोई भी बटन कहीं से दबा दो हम चल पड़ते हैं। लेकिन नहीं, चेतना में के जगत में असली कीमत मालिकियत की होती है। आप कितने मालिक हैं अपने, आप अपनी मर्जी से क्या करते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन आप मालिक कितने, ये बात है। और होशपूर्ण जो है वो असली बात है। और मूर्छा में होना, यांत्रिक होना, यही हमारी वीकनेस है, को या सामान्य आदमी की चीज़ें। होशपूर्ण होना एक तरह से हमारे मालिकपन के होने की तरफ हमें ले जाता है, बढ़ाता है। इसीलिए होश पर इतना ज़्यादा जोर लगाया जाता है। और यांत्रिक होना तो बड़ी सीधी सी बात है, मन मस्तिष्क की फीडी पर चलते जाओ, आप परिधि पर ही हैं, जीवन की परिधि पर हैं, अपने जीवन की परिधि पर हैं, चलते रहो, वहाँ कभी कोई स्थिर नहीं है, गोल गोल घूमते रहो, पहुँचना कहीं नहीं। चलना बहुत है, चलते हुए बहुत दिखाई देते हैं, लगता है बहुत कर रहे हैं, लेकिन पहुँचना कहीं भी नहीं, सिर्फ गोल चक्कर है और एक दुष्चक्कर है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यही मन है। और मन पर भी जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनमें भी साफ ये चीज़ें उभर कर आई हैं कि मन का एक साइकिल है, 7 दिन का साइकिल, महीने का साइकिल, और ज़्यादा दिनों का साइकिल, वर्षों का साइकिल, ये सारे हैं, मन भी एक साइकिल में चलता है। तो ये ही सारी चीज़ें एक साधक को क्लियर होनी चाहिए। साधना गोल घेरे में चलना नहीं, बल्कि सीधा चलना है, अपने केंद्र की तरफ, वर्टिकल कहो उसको, या सीधी लाइन में चलना कहो, अपने हैपन की तरफ। केंद्र है, केंद्र कभी नष्ट नहीं होता, वही हमारा हैपन है, उसे केंद्र कहो, हैपन कहो, मालकियत कहो, उसकी तरफ सीधा चलना साधना है। सीधा चलना साधना में चलना है। गोल गोल चलना परिधि पर चलना है, जगत में चलना है, प्रकृति में चलना है, मन में चलना है, दूसरों का चलाया चलना है। बस चल रहे हैं, पहुंचना कहीं नहीं, पता कुछ नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस चल रहे हैं, जल्दी है, सबको जल्दी है चलना। तो एक तरह से केंद्र असली बात है, और हमारा केंद्र और ब्रह्मांड का केंद्र एक ही है। सारे ब्रह्मांड में एक ही केंद्र है, वो सब के अंदर है, हमारे अंदर भी, लेकिन हमें उस बारे में कुछ पता नहीं, ना उस तरह कोई बातें होती हैं, ना एक्सपेरिमेंट होते हैं, ना कहीं सच में कोई एजुकेशन है। असली बात केंद्र की है, हमारा भी केंद्र, सब चीज़ों का केंद्र, सारे ब्रह्मांड का केंद्र है। हम सब केंद्र से जुड़े हैं, इसीलिए जीवित हैं, चल रहे हैं, सारी प्रकृति चल रही है। केंद्र के बिना चलना हो ही नहीं सकता, किसी केंद्र के बिना, किसी स्थिर चीज़ के बिना कोई गतिमान चीज़ हो ही नहीं सकती। और ब्रह्मांड में हर चीज़ गतिमान है, हर चीज़। तो एक तरह से असली बात जो है वो केंद्र ही आधारभूत है अध्यात्म में। केंद्रित होना, केंद्रपन होना, केंद्र को विकसित करना, और फिर उसमें असली चीज़ें बहुत चलती हैं, संकल्प है और है, बहुत बातें हैं, साधना की वो चीज़ें चलती हैं। और वैसे अगर आप सीधे से एक उदाहरण से समझें तो उसमें अध्यात्म में यही है कि कोई गाड़ी कितनी भी अच्छी हो या महंगी हो, लेकिन यदि उसका ड्राइवर ठीक नहीं है तो यात्रा का सुरक्षित होना, पूरा होना एक तरह से संदिग्ध होता है। और यदि ड्राइवर सही है, समझदार है, जागरूक है, तो पुरानी से पुरानी, सस्ती से सस्ती गाड़ी से भी आपकी सुरक्षित यात्रा को निश्चित बड़े आराम से कर देगा। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो हल्की गाड़ी से भी काम कर लेगा, आपकी यात्रा पूरी कर देगा। तो असली बात है, जैसे हमारा ड्राइवर हमारी चेतना है, तो अपनी चेतना को विकसित करना, मालिकियत पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना, सजगता पैदा करनी, संकल्प पैदा करना, यही अध्यात्म है। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर दूसरे तो आपको चलाते रहेंगे, तो पक्का है। अगर आप खुद अपनी मर्जी से चलने की योग्यता नहीं रखते हैं तो दूसरे आपको चलाएंगे। चलना आपको है, यहाँ कर्म योग नहीं, चलना तो सबको पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना भी पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा जब तक शरीर में हो। सवाल यह कि अपनी मर्जी से करते हो या परिस्थितियों की और दूसरों की मर्जी से करते हो, बस बात इतनी है। कर्म योग नहीं, करना तो पड़ेगा, कर कर के ही सीखते हैं, कर 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 ही इस करने के भी पार जा सकते हैं, होने में जा सकते हैं। ये सिर्फ मनुष्य योनि में संभव है। तो एक तरह से कहो यही असली बात है, यही समझने की है। मालिकियत बढ़ाओ, जागरण बढ़ाओ, यही प्रथम और अंतिम सूत्र है। और सब तो फालतू की बातें कहो या समझाने के लिए बातें हैं, चलती हैं। तो आशा है थोड़ा सा मित्र के कमेंट
से कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। सभी लोगों ने सुना, सभी मित्रों का मेरा हार्दिक मेरी तरफ से धन्यवाद। सभी को अंत में मेरा प्रणाम।